Hello बच्चों, let's read the question and the question says a hydrocarbon on ozonolysis give one mole of each compound A and B. Both A and B on reduction with sodium borohydride give compound C and D belonging to same homologous series. C has no position isomer, D has position isomer. A and B do not belong to same homologous series. However, A and B on oxidation with acidified KMnO4 give same compound. Identify the hydrocarbon. तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, एक हाइड्रोकार्बन है जो ओजोनोलिसिस करने पे क्या देता है, कंपाउंड ए और बी। अब जो ए और बी है उसके जब हम रिडक्शन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ तो हमें मिलेंगे सी एंड डी। जो सी है उसके पास कोई पोजिशनल आइसोमर नहीं है, डी के पास पोजिशनल आइसोमर है। ए और बी सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करते हैं और KMnO4 के साथ जब हम ट्रीट कराएंगे ए एंड बी को तो हमें सेम कंपाउंड मिलेगा। तो हमें हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करना है एंड द ऑप्शंस आर ए 3-methyl-2-pentene, बी 2,3-dimethyl-1-butene, सी 2-methyl-2-butene, डी 3,4-dimethyl-1-butene। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट इज ओजोनोलिसिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है, ओजोनोलिसिस से हमें ए और बी मिले। इसका मतलब जो ए और बी है वो चाहे तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। ओके, तो अब हमें बोला ए जो है रिडक्शन पे देता है सी और सी का कोई पोजिशनल आइसोमर नहीं है। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना वो रिडक्शन पे क्या देते हैं, अल्कोहल। अब सी का कोई पोजिशनल आइसोमर नहीं है, इसका मतलब सी क्या होगा, एक प्राइमरी अल्कोहल। डी का पोजिशनल आइसोमर है, इसका मतलब डी क्या होगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल। तो मतलब जो ए है वो क्या होगा, एक एल्डिहाइड और बी क्या होगा, एक कीटोन। ओके, तो अगर हम ऑप्शंस पे की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं 3-methyl-2-pentene 1 2 3 4 5 1 2 3 3-methyl and 2-pentene। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर हम इसकी ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 CH2 CH3, ये तो हो गया कीटोन। C डबल बॉन्ड OH CH3, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। तो यहाँ से अगर हम इनके रिडक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो सेम होमोलोगस सीरीज के नहीं होंगे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से हम इसकी कराते हैं रिडक्शन NaBH4 के साथ। तो यहाँ मिलेगा कार्बन OH हाइड्रोजन CH3 एंड H और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, OH H CH3 CH2 CH3। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें दैट इज 2,3-dimethyl-1-butene, ब्यूटीन 2,3-dimethyl CH3 CH3 1-butane। तो ये हमारा बन जाएगा स्ट्रक्चर। इसकी जब हम ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा हमारा H, इधर ये हो गई हमारी वैलेंसीज पूरी। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H एंड H। अब यहाँ पर हम अगर रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3OH और यहाँ पर हमें मिल जाएगा OH CH3 हाइड्रोजन कार्बन CH3 CH3 एंड हाइड्रोजन। तो ये भी सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करे। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इसके आगे KMnO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे ना तो हमें सेम प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे ए और बी की। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें दैट इज 2-methyl-2-butene। तो
तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसकी जब हम ओजोनोलिसिस कराएंगे, सो CH3 डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बन जाएगा। जब हम इसकी रिडक्शन कराएंगे NaBH4 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएंगे, हमारे एल्कोहल्स OH CH3 OH CH3। और अगर हम सिमिलरली इसके अगर हम जो हमारा ये हम इनको मान लेते हैं A एंड B, अगर हम A और B की एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो हमें प्रोडक्ट A और B के एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन पे हमें सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज CH3COOH इथेनोइक एसिड। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज 3,4 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन 1 2 3 4 1 ब्यूटीन एंड ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, हाइड्रोजन CH2 एंड यहाँ पे हो जाएगा H। तो ये सिमिलरली हमारे जो ये डी ऑप्शन है ये हमारे सेकंड ऑप्शन की तरह है, यहाँ पर भी जो KMnO4 के साथ रिएक्शन करने पे सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। सो ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता है करेक्ट। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C। होप यू फाइंड योर आंसर एंड अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ